कैसा होगा कि अगर मैं कराची से डायरेक्ट समंदरी रास्ते चाबहार चला जाऊं, या फिर कराची से सीधा बसरा और फिर इराक़ की ज़ियारत। इमेजिन करें कि आप एक क्रूज़ शिप में बैठ रहे हैं और फिर चंद रात का सफ़र करके दुबई में उतरें, या फिर बसरा से ज़ियारत के लिए चले जाएं। भाई ये सब मैं आपको सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ, ये कुछ असलियत पे मबनी आज बात करने जा रहा हूँ। ट्रेड, टूरिज़म और ट्रैवल के लिए गेम चेंजर यानी पाकिस्तान की पहली बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल फेरी सर्विस का स्टार्ट। हर वक्त आपको मैं नेगेटिव ख़बरें बताता रहता हूँ, आज कुछ मस्बत हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं यही सारी बात करूँगा। जो फेरी सर्विस का पाकिस्तान में आगाज़ होने जा रहा है वो कब शुरू होगी, कैसे आप उसके टिकट ख़रीद सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्ताने अज़ीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूँ अली ताहिर। ये तो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। आप उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, क्योंकि ये वीडियो इस वक्त इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छी ख़बरें और उन ख़बरों को इंशाअल्लाह ताला अमली जामा बहुत जल्द पहनाया जा रहा है। और मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको मज़ीद इस पर अपडेट मिलती जाए। ज़रा सोचें, आप कराची पोर्ट पर यानी बंदरगाह पर खड़े हैं और एक शिप आ रहा है यानी फेरी आ रही है या क्रूज़ शिप, और उस पर फिर आप जो है वो चढ़ते हैं, बोर्ड होते हैं और वहाँ पर फिर समंदर में चंद घंटे एंजॉय करते हुए आराम से मस्कत, दुबई, दोहा या बसरा उतरते हैं। ना कोई आपको लंबी लाइन एयरपोर्ट्स की और ना कोई आपको महंगे टिकट्स ख़रीदने पड़े, ना बसों में ख्वार होना पड़ा। यकीन नहीं आ रहा ना? अब ज़रा इस बात पे यकीन करना शुरू कर दें, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान में फेरी सर्विस का अब आगाज़ हुए जाता है। उसी बारे में मैं आप लोगों को आगाही दे रहा हूँ, क्योंकि अब आपका ये ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है इंशाल्लाह। आप लोगों को पता है कि फ़्लाइंग जो है बाय एयर किस कदर महंगी हो गई है, और ज़मीनी सफ़र पिछले 2 महीने 3 महीनों से आपने देखा है कि कितना रिस्की हो गया है, और यह अव्वल तो है ही नहीं, कट बंद किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में ये फेरी सर्विस वाक़न शुरू होने जा रही है, कराची से गवादर और गवादर से फिर आगे यानी गल्फ़ कंट्रीज़ में। और बहुत सारे इसके अंदर गल्फ़ के जो ममालिक हैं उनके सी पोर्ट्स शामिल हैं, जिसके अंदर ईरान भी शामिल है और इराक़ भी शामिल है। तो ना अब आपको फ़्लाइट की टेंशन और ना ज़मीनी रास्ते का कोई रिस्क। तो आज की वीडियो में मैं यही सारी बात करूँगा। जो फेरी सर्विस का पाकिस्तान में आगाज़ होने जा रहा है वो कब शुरू होगी, कैसे आप उसके टिकट ख़रीद सकते हैं और कब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, ये सब आप जानने के कुछ काबिल हो जाएंगे इस वीडियो की एंड तक। और इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का जो सफ़र है वो इसका एक नया आगाज़ हो जाएगा। और जो आपको बसों की और फ्लाई की टेंशन है उसके बाद अब आपको जो है ना वो सारी टेंशनें छोड़कर एक नई चीज़ आगाज़ होने जा रही है, जो कि फेरी सर्विस है। और ये सर्विस दुनिया को पाकिस्तान से जोड़ने के तरीके बिल्कुल ही बदल देगी। इसी के साथ साथ इस वीडियो के एंड में मकसद यही होगा कि अब आप लोगों को ये पता चल सके कि किस तरह अब आपको कब तक हम लोग ये इस फेरी सर्विस से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको याद होगा कि 1.5 महीने पहले, और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को भी बता दूं, मैंने एक वीडियो इसी सिलसिले में पोस्ट की थी कि जब अरबईन का जो है वो प्रेशर था, ये सारे सिलसिले चल रहे थे, बहुत सारे लोगों का अरबईन मिस भी हो गया, बहुत सारे लोग बसों को और सारे सालारों को पैसे दे के ना जा सके, बहुत सारे टूरिस्ट इस बारे में बहुत प्रॉब्लम में थे। इसी प्रेशर की वजह से पाकिस्तान में इस चीज़ की बुनियाद रखी गई, और फिर मैंने उसमें आपको पहले बता दिया था कि अब बहुत जल्दी जो है वो इन बातें शुरू हो गई हैं। तो अब मैं उसमें मज़ीद जो पेशरफ्त हुई है और मज़ीद हम किस कदर करीब आ गए हैं इस चीज़ के। और सबसे ताज़ा ख़बर ये है कि पाकिस्तान के जो बहरी अमूर है यानी मैरी टाइम, उसने अगस्त 2025 के एंड में या समवेयर अगस्त के अंदर अब ये बाकायदा लाइसेंस जारी कर दिया है फेरी का, जो कि एक इंटरनेशनल लाइसेंस है। और ख़ास तौर पे अब ये भी सामने आ गया है कि जिस कंपनी को ये फेरी सर्विस की सबसे पहले इजाज़त मिली है वो एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है सी कीपर्स। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में पहली बार आप कराची से सवार होकर गवादर या गवादर से सवार होकर जितने भी गल्फ़ के ममालिक हैं वहाँ पर जा सकेंगे। ऑफ कोर्स उसके अंदर ईरान और इराक़ भी शामिल है, और इस तरह से आपका ये खलीजी रूट जो है, खलीजी सफ़र पूरा हो सकेगा। या तो अफसोस की बात या ज़रा सोचने की बात यह है कि सदियों से
चलता हुआ, मतलब सबसे पहले जहाज़ तो पहले नहीं थे, तो सदियों से चलता हुआ ये सफ़र अब जाके जो है वो पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है। और अब तक पाकिस्तान में इस किस्म की पहले कोई फेरी सर्विस स्टार्ट नहीं हुई। मुझे याद है कि पहले एक ज़माने में हज में जाते थे इस तरह कश्तियों में या जहाज़ों में, इसके अलावा कोई ऐसी फेरी सर्विस जो है वो पाकिस्तान में मुझे नहीं याद आता कि कोई ऐसी जो अब होने जा रहा है, जो लाइसेंस और स्पेशल अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस किस तरह की चीज़ें शुरू होने जा रही हैं, वो इससे पहले कभी हमने हिस्ट्री में नहीं देखी। अब ये सब हुआ कैसे एकदम से इतने दसियों साल बाद? तो भाई इसके लिए भी जो है वो सबसे पहली चीज़ है वो भी हुसैनियत है। जब ये अरबईन के मामलात हुए और ये सारी चीज़ें हुई, प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने कहना शुरू किया, वहदत मुस्लिमीन वाली सारी जो जमात है उसने सारे जो प्रोटेस्ट हैं वो डाले, तो उस वजह से ये सारा फिर जब एक सोच, बहुत पुरानी सोच थी, आज की नहीं थी, तो उस सोच से फिर आगे मामलात बढ़े और उसके बाद फिर हुकूमत ने ये ऐलान किया कि इसके अंदर 4 मेन रीज़न बढ़ने, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न तो जो मैंने अभी आपसे कहा कि ये अरबईन का जो इतनी बड़ी मुसीबत आई है जो अब तक जारी है, तो इसी वजह से ये जो मजहबी सियासत है, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जब ये रुकावट आ गई तो सबसे बड़ा प्रेशर यहाँ पे बना कि भाई अब वाकई एक समंदर का जो रूट है उसको इस्तेमाल किया जाए। दूसरा बड़ा रीज़न ये कि जब एयरप्लेन्स के टिकट्स, आपको पता है कि पिछले साल हर साल इतने महंगे होना शुरू हो गए क्योंकि लोगों ने ज़मीनी जाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था, क्योंकि वाकई में कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जहाज़ों की पूरी दुनिया में प्राइजेस पेट्रोल बढ़ने की वजह से इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हर कोई जो है वो अरबईन पे या कहीं पर भी लोग अपनी गाड़ियाँ भी लेके जा रहे थे। तीसरी वजह जो थी वो कारोबारी अफराद थे जो ईरान और पाकिस्तान और दूसरी जगह ट्रेड करना चाहते हैं या कर रहे थे। तो जब ये इतने महीने और आज तक आपकी जो ट्रेड वो रुक गई, चीज़ों को, लोगों को नुकसान हो गया, तो उस वजह से जो है वो उनकी तरफ से भी एक बहुत प्रेशर आया। और चौथी वजह अब आप लोगों को सामने ये आई है कि जैसे ये पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहिदा हुआ है आपस में, ये सारा जो पैक्ट हुआ है डिफेंस का, और इसके बाद अब तो ये जितने भी अरब ममालिक हैं इनसे अब बहरी रास्ता जुड़ेगा। अब ये सिर्फ ज़ायरीन की या मुसाफिरों की या टूरिस्ट की बात नहीं हो रही, बड़े बड़े पैमानों पर अब ये चीज़ें होंगी जिसकी वजह से अब सी रूट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों को, जो लोग कहते हैं कि यार मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, उनको ये ज़रा न्यूज़ बता दूँ कि ये जो लाइसेंसिंग के जो माइलस्टोन अचीव हुए हैं, ये 4 अगस्त को पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर इशूड फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फेरी सर्विस। इसका जो लाइसेंस है वो यूके बेस ऑपरेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सी कीपर्स ऑथोराइजिंग फेरी रूट्स पाकिस्तान, ईरान एज वेल एज गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी CGC जिसको कहते हैं कंट्रीज़ में, उसमें शुरू हुआ। और उसके बाद दी अप्रूवल मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन इन पाकिस्तान मैरीटाइम स्ट्रेटेजी एमिंग टू बूस्ट रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल टूरिज्म एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज। और इनिशियल ऑपरेशंस आर प्लान टू बिगिन, यानी अब चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, फ्रॉम द पोर्ट ऑफ कराची एंड गवादर, यूटिलाइजिंग मॉडर्न फेरी वेसल्स इक्विप्ड फॉर सेफ्टी एंड पैसेंजर कंफर्ट। यानी अब मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने ऐलान किया और कल से कश्तियाँ चलना शुरू हो गई। अब इस बात को तकरीबन महीना हो चुका है, तो महीने में अब ये सारी चीज़ें लाइन अप हो रही हैं, इसको जोड़ा जा रहा है, सारे वेसल्स वगैरह की इक्विपमेंट, सेफ्टी और ये सारी चीज़ें। एंड देन द गवर्नमेंट हैज़ एक्सपेडाइटेड द लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, कटिंग इट फ्रॉम 6 मंथ्स टू जस्ट 1 मंथ। मतलब अरबईन से अब तक जो 1 मंथ हो चुका है वो अब ख़त्म हो गया है। 6 महीने का फ्रेमवर्क था, 1 महीने में उसको ख़त्म किया और अब डिजिटलाइजिंग प्रोसेसिंग जो हो रही है ना वो फाइनल स्टेजेस में है, यानी कि जिसको कहते हैं PSWP, यानी पाकिस्तान सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म। तो इस तरह से ये मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज जो हैं इन्होंने अपने प्रपोजल सबमिट किए। ये 1 महीने का जो गैप हुआ है ना, ये 1.5 महीना कह लें, उस जगह से अब तक जो है ना ये काम हुआ है कि जो राउट्स वगैरह सेट हुए हैं, फेरी की सेफ्टी, रूट्स और बहुत सारी चीज़ें। अब इसमें चाइना और ईरान बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। तो पहले रूट्स तो होंगे ही ईरान के, यानी जिसमें चाबहार भी है, बंदर अब्बास भी है, ये जो सारे रूट्स हैं ईरान के, तो पहला नंबर ये लोग जो सेट करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो ईरान। और ईरान भी अपनी लाइसेंसिंग पे बात कर रहा है, ईरान की भी मैरीटाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब होगा ये कि पहले ईरान सेटअप होगा और उसके बाद फिर से जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं जैसे कि ये ओमान, UAE और बाकी जो कतर वगैरह, सारे दोहा वगैरह, ये सब, ये सारे सीपोर्ट ईरान के बाद आएंगे। सबसे पहले ईरान। अब इसी का ये सारा जो वीज़े वगैरह सब कुछ रुकावटें हैं उसमें इसका भी ताल्लुक़ है। में जदीद जहाज़ों की बात की जा रही है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर
जो कि हिफाजती मेयार पे के मुताबिक हों, जिसके अंदर कैबिन्स हों, लाउंजेस हों, सारी सहूलियात हों। और बात सिर्फ ज़ायरीन की नहीं हो रही, बात क्रूज़ शिप्स की भी हो रही है, बात जो है वो लग्जरी फेरीज़ की भी हो रही है। तो इस चीज़ में इतना टाइम तो लगना था कि जब से अब तक 1.5 महीना हो गया, हो सकता है हफ्ता 2 हफ्ता और लग जाए। पाकिस्तान के पास तो ज़ाहिर है सारी पुरानी कश्तियाँ थी, तो नई कश्तियाँ जो हैं वो ली जा रही हैं। कश्तियों से मुराद फेरीज़ और शिप्स हैं, और उस पे सारा जो जब ब्रिटिश का नाम आ रहा है और जब बड़े बड़ी कंपनीज का नाम आ रहा है, चाइना का नाम आ रहा है, ईरान का नाम आ रहा है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये कितने बड़े लेवल की गेम चेंजिंग हो रही है। अब इसमें अब तक कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी इसको देखा गया पिछले 1.5 महीने में। उसमें अभी जो आपने देखा कि कितनी सारी बारिशें हुई थी, तो मौसम के चैलेंजेस आए, हिफाजत के चैलेंजेस आए, इंस्पेक्शन के चैलेंजेस आए। रोड तो है नहीं, समंदर में समंदरी बहरी जहाज़ भी बहुत क्रिटिकल होते हैं, मगर क्रूज शिप्स में तो और ज़्यादा इसमें सेफ्टी देखी जा सकती है, क्योंकि तूफ़ान का ख़तरा होता है और बहुत सारी चीज़ें। और आजकल का जो ये मौसम गुजर चुका है, उन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो आलमी मेयार पर पूरा उतरने की सारी चीज़ों पे ये सारी चीज़ें। और अच्छी बात और खुशखबरी ये कि ये सारा काम अब हो चुका है, और हुकूमत पाकिस्तान ने सिंगल विंडो सिस्टम पर अब काम करना मतलब अब शुरू कर दिया है। ये सारे सिस्टम अब टेस्टिंग फेज से गुजर चुके हैं, अब इसको रनिंग फेज में तकरीबन ले आए हैं ये लोग, समझ लें आप। इसमें एक और हर्डल भी है, एयरलाइंस ने भी बड़े रोड़े डाले हैं, तो उन्होंने भी, क्योंकि ज़ाहिर है ये शुरू हो जाएगा, जैसे बसों का शुरू हुआ था तो एयरलाइन को आग लगी थी, ये शुरू होगा तो दोबारा एयरलाइंस को आग लगेंगी, उनकी भी तो एक माफिया है ना। तो उन्होंने भी थोड़े से चैलेंजेस डाले हैं, जिसको इंशाल्लाह ओवरकम कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह ताला वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अरसे में एकदम से खबर आ जाएगी, और आपको फिर ये जो टिकट्स वगैरह का है ये सिस्टम, बस अब होगा ये कि स्केड्यूल जारी होगा और इंशाल्लाह ताला टिकट्स का जो है ना वो सिलसिला शुरू होगा, जो कि मैं अभी आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। अगर ये आपको इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते खबर आ गई तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान का कैसा दौर इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला किसी ऐसी, अब जैसे ईरान में ये जंग के बादल आए दिन आते रहते हैं, या पड़ोसी मुल्कों से चैलेंजेस आते रहते हैं, ये चीज़ें बस ना आए, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, जिसमें अब आप सोच सकते हैं कि कराची से मस्कत, दुबई और बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, आप उन कंट्रीज़ तक अब जो बहरी रास्ता है, मैरी टाइम रास्ता, उससे जा सकते हैं। अब आप लोगों से मेरा ये सवाल है, अल्लाह मेरी ज़बान मुबारक करे, कि ये वीडियो देख ही रहे हों आप, या कल कह लें कि एक न्यूज़ आ जाती है कि फेरी सर्विस का स्केड्यूल जारी हो गया है और टिकट मिलने शुरू हो गए हैं, तो कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताइए कि क्या आप अब इस फेरी सर्विस को, अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो सफ़र करना पसंद करेंगे। और अगर ये वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास तौर पे ये जो स्पेशल न्यूज़ है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को आगे बढ़ाया जा सके। और आपको पता है जब ऐसी बातें आगे बढ़ती हैं तो मज़ीद गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डेवलप होता है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह अच्छी खबर मिल सकती है। फिल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।